गौरवमय इतिहास के धनी महान भारत की प्रसिद्ध ऐतिहासिक व औद्योगिक नगरी पानीपत में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की निरंतर बढ़ती ईश्वरीय सेवाओं की आधार स्तंभ है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा वरदान प्राप्त आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी। दीदी जी का जन्म 1943 में अखंड भारत के मुजफ्फरगढ़ शहर में हुआ। सरलता, पवित्रता, दिव्यता आदि आपके विशेष गुण है। ऐसे दिव्य गुणों व संस्कारों की धनी, पढ़ाई लिखाई में निपुण दीदी जी ने हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग में 26 वर्षों तक अध्यापिका के रूप में सेवाएं प्रदान की। इसी दौरान एक सह अध्यापिका के निवेदन पर आप पहली बार झांसा में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आए। यहीं से ही आपकी उच्च व आदर्श जीवन की शुरुआत हुई। ओम शांति, ओम शांति। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि पानीपत की सेवाएं कैसी हुई उनको सुनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम जब मैं लौकिक घर में थी तो हमारे माता पिता के संस्कार बहुत अच्छे थे। परिवार में बहुत सुख शांति से रहते थे, प्यार से रहते थे। वही संस्कार हमारे अंदर डले। सेवा भावना भी शुरू से थी। तो अचानक ही मेरे अंदर ये प्रेरणा थी कि मैं कोई विशेष जीवन बनाऊं। मुझे लौकिक जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसी प्रकार जैसे मन के अंदर संकल्प था तो अचानक ही पानीपत में जेबीटी शुरू हुई। जब जेबीटी शुरू हुई तो 3 मास के बाद मुझे एडमिशन मिला। जेबीटी पूरी करने पर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। गवर्नमेंट जॉब लगी मेरी फर्स्ट झांसा, जो इस समय कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। तो झांसा में जब मैं सर्विस करती रही तो वहाँ मेरे साथ एक टीचर थी, रमेश बहन। उनके लौकिक घर में बाबा का सेवा स्थान बना हुआ था। तो वह मुझे एक दिन मनोहर दादी जी ने वहाँ आना था तो मुझे कहने लगी, चल तेरे को दादी से मिलाऊं। क्योंकि मैं कुमारी थी तो मुझे ले गई। जब वहाँ गई तो वहाँ पर पुष्पा बहन नागपुर वाली, उनका परिवार रहता था। तो वहाँ दादी जी आए, मनोहर दादी जी आए हुए थे। तो दादी जी का देखना, दादी जी का प्यार भरा स्वभाव, संस्कार, मिलन मनाना मेरे को बहुत अच्छा लगा। उनको देखकर मेरे मन में संकल्प आया कि जीवन बनाना है तो ये बनाना है। ऐसा संकल्प मन में स्वीकार कर लिया। सन 1963 में ईश्वर के साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से ईश्वरीय सेवाओं अर्थ आपने वरदान प्राप्त किया। मम्मा की विशेष पालना और दादियों का प्यार खुद में समाकर जीवन की परिस्थितियों को सहज पार करके भी अनेकों आत्माओं को आपने आप समान बनाया। तो दिल्ली में बाबा मेजर की कोठी पर आए। दिसंबर 1962 की बात है। तो मेरे को मनोहर दादी बाबा से मिलाने ले गई। जैसे मैं वहाँ गई तो दूर से बाबा का जो वाइब्रेशन था इतना कर्षित मैं था, इतना व्यक्त था, जो मैं दूर से ही ऐसे देखते देखते कैसे बाबा से मिली। मिलते ही बाबा ने बहुत प्यार किया। प्यार करने के बाद बाबा ने मेरे सिर पे हाथ फेरा, कहा मेरी बारिश बच्ची आई है। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा बाबा पानीपत तो कुछ है ही नहीं। तब बाबा ने मेरा हाथ मनोहर दादी के हाथ में दिया और कहा कि आप इसकी संभाल करना। फिर हम वहाँ से पानीपत आ गए। पानीपत से दादी करनाल चले गए। फिर मेरी ट्रांसफ़र पानीपत हो गई। जब मेरी ट्रांसफ़र पानीपत हुई तब मनोहर दादी और गोपी दादी, कभी दादी खुद आते थे, कभी उनको भेजते थे। ऐसे मास में उनका चक्कर लगता था। तो जब हमारे घर में सत्संग शुरू हुआ
तब मेरे अंदर ये भावना रहती थी कि माता जी सुनेंगे, उनका जीवन बनेगा तो मेरा स्वतः ही बनेगा। तो सत्संग होता, मैं सबको इकट्ठा करती, बहुत प्यार से सभी आते। फिर सत्संग के बाद दादी चले जाते, ऐसे फिर कभी गोपी दादी आते। तो ऐसे सेवा शुरू हुई। 1963 से हमारे लौकी घर से सेवा शुरू हुई और वहाँ से भी लगभग 9-10 कन्या निकली जो आज बड़े बड़े सेवा स्थानों पर सेवारत हैं। फिर ऐसा करते 1964 में मम्मा आई करनाल में। फिर मैं मम्मा से मिलने गई। जैसे मम्मा से मिलने गई तो उस समय मम्मा क्लास करा रही थी। क्लास कराते हुए सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे, तो मैं भी पीछे बैठ गई। फिर जैसे बाद में क्लास पूरी हुई, एक एक आत्मा आती रही, मम्मा गोद में लेती, उनको टोली देती। ऐसे जब मेरी बारी आई तो मैं भी लास्ट में आई। तो मम्मा ने बहुत प्यार भरी दृष्टि से देखा और गोदी में बिठाया। तब मैंने मम्मा से दृष्टि लेकर, टोली लेकर, फिर मम्मा उठे। फिर रात्रि को मम्मा ने हम सब कुमारियों के साथ इकट्ठा खाना खाया। इकट्ठा खाना खाया, सबके मुख में गिट्टी दी, तब शिक्षाएं भी साथ साथ दी। तो रात्रि तो आराम से सोए। फिर सुबह अमृत वेले भी मम्मा से के सामने बैठ के योग किया। उसके बाद मैंने मनोहर दादी को कहा कि मैं पानीपत जाती हूँ। तो दादी ने कहा कल मम्मा क्लास करके जाना। मैंने कहा नहीं, मैं मम्मा से सबको मिलाना चाहती हूँ। फिर मैं वहाँ से पानीपत आई। पहले मैं स्कूल गई, स्कूल भी पानीपत शहर में था। तो स्कूल में जाकर मैंने टीचर्स को कहा, छुट्टी भी लिखी, कुछ टीचर्स को भी इकट्ठा किया। फिर वहाँ से घर गई। वहाँ पर भी जिन्होंने सत्संग सुना हुआ था सबको इकट्ठा करके सबको स्टेशन पर ले गई। जब स्टेशन पर गई तो इतने में ट्रेन आ गई। जैसे ट्रेन आई, मम्मा गेट पे खड़ी थी, तो हम सब इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हुए, मम्मा सबको दृष्टि दे रही थी, तो मैं इतने में भागती हुई गार्ड के पास गई। मैंने कहा, भैया हमारी बहुत दूर से मातेश्वरी आ रही है, तो 2 मिनट गाड़ी ज़्यादा रोक लेना। तो गार्ड भी नीचे उतर के आ गया। तो ऐसा देखा जैसे स्टेशन पर एकदम सन्नाटा था। मम्मा सबको प्यार भरी दृष्टि भी दे रही है, शिक्षा भी दे रही है, सबके मुख में टोली भी दे रही है। ऐसा करते हुए पीछे से बेल बजने लगी गार्ड को कि हमारी अगली ट्रेन निकल जाएगी। फिर गार्ड ने जाकर ट्रेन चला दी। ऐसे मम्मा से भी बहुत प्यार की पालना ली। फिर उसके बाद उन्हीं दिनों में हमारे लौकी माता ने शरीर छोड़ा। तो मम्मा का प्यार, बाबा की शिक्षाएं, बाबा का प्यार, मनोहर दादी का प्यार पाकर इतनी हिम्मत थी। जो माता का शरीर छूटा तो मुझे इतनी फीलिंग नहीं आई। परिवार में सब छोटे छोटे भाई बहन थे, उनके प्रति भी रहम की दृष्टि थी, प्यार की भावना थी, तो उनकी भी बड़े प्यार से पालना होती रही। तो मनोहर दादी ने जाकर बाबा को कहा कि बाबा ऐसे ऐसे उसकी सरला बहन की सरला बच्ची की माता ने शरीर छोड़ा। तो बाबा का पत्र मैं लिखती थी बाबा को। तो बाबा का पत्र आया कि बच्ची लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। उस समय इतनी समझ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समझ आई कि बाबा के ये शब्द मेरे लिए बहुत ही सत्य में निकले। फिर उसके बाद 1969 में बाबा व्यक्त हुए। 70 में रामकली बहन दिल्ली से आई। फिर एक ठटेरा बाज़ार में गीता पाठशाला शुरू हुई। जैसे गीता पाठशाला शुरू हुई, फिर मैंने अपना लौकिक में जो सामान था, मुरलियाँ थी, बाबा के पत्र थे, सारा सामान मैंने वहाँ दे दिया। फिर मैं वहाँ जाने लगी क्लास कराने। क्लास भी कराती थी, सर्विस भी करती थी, परिवार की भी संभाल करती थी। जो इधर की कुमारियाँ थी उनको भी वहीं प्रेरणा देने लगी। ऐसा करते सेवा धीरे धीरे चलने लगी। विश्व कल्याण की भावना से सराबोर दीदी जी ने 1988 में अपने सरकारी सेवा कार्य का त्याग कर संपूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवा कारोबार संभाल लिया। उसके बाद आपने जन जन को ईश्वरीय संदेश देने हेतु कई प्रकार की शांति यात्राएं, प्रदर्शनियां, मेले व सेमिनारों का आयोजन किया।
जिनके परिणाम स्वरूप आज आप 9 सेवा केंद्र, 25 उप सेवा केंद्र एवं 13 अन्य सेवा स्थानों के साथ कुल मिलाकर 47 सेवा स्थानों के द्वारा लगभग 100 राजयोग शिक्षिका बहनों के सहयोग से हजारों ईश्वरीय विद्यार्थियों की पालना कर रहे हैं। हम ठठेरा बाजार छोटे से स्थान पर रहते थे, तब हमने एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली। उसमें जींद, करनाल, पटियाला, अंबाला, सोनीपत सभी इकट्ठे मिल कर के पहुँचे हुए थे। उस समय 3-4 युगल निकले जो बहुत अच्छे थे, जिसमें चिमनलाल भाई, पार्वती बहन थे। ये मार्टों से जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, शिवरात्रि का दिन था, तो शिवरात्रि के दिन सुबह भोग लगा। उसके बाद हमने क्लास को मार्टों ट्रांसफ़र कर दिया। चिमनलाल भाई ने कहा कि इधर उधर किराए पे लेने की आवश्यकता नहीं, अब हमारे घर में आ जाओ। तो वहाँ पर शाम का शिवरात्रि के दिन भोग लगा। फिर वहाँ सेवाएं शुरू होने लगी। ऐसी सेवा करते हम 7 वर्ष उनके मकान में रहे। तो वहाँ से दादी जी का पत्र आया कि जिन्होंने मकान, ज़मीन या कुछ भी दिया है उन सबको दादी ने बुलाया। तो मैंने दादी को पत्र लिखा कि 7 वर्ष हम चिमनलाल भाई जी के मकान में रहे और उन्होंने हमारे से कुछ भी नहीं लिया, तो अगर आप समझो तो उनको भी इसमें बुला लें। दादी ने कहा ठीक है, उनको लेके आ जाओ। फिर मैं उनको लेकर के पहुंची। तो जैसे पहुंची तो शाम को सभी ने अपना अपना अनुभव सुनाया कि हमने क्या सेवा में दिया, क्या सेवा में दिया। तब चिमनलाल भाई थोड़ा सोच में पड़ गए कि हमने तो कुछ दिया नहीं, मकान दिया था वो भी हमने ले लिया, अब हमने क्या देना। फिर उनके अंदर संकल्प आया। उन्होंने कहा कि जो आपने ये जगह खरीदी है जहाँ पर वर्तमान समय सेवा स्थान है, तो इसका पैसा हम देंगे, ये आप दादी को सुना देना ताकि हम कुछ तो करके जाएं। तो इस प्रेरणा से उनको ये प्रेरणा आई। तो दादी जी से जब मिले तब उन्होंने सुनाया। मैंने कहा दादी ये स्थान भी इन्होंने दिया है और 7 वर्ष हम इनके मकान में रहे, इन्होंने कुछ नहीं लिया। तो दादी बहुत खुश हुई। तो उन्होंने आकर फिर इस मकान का सारा पैसा हमें दे दिया। फिर उस समय डॉक्टर सेतिया जी थे, ओम प्रकाश सेतिया जी, तो उन्होंने भी, और भी थे कई, तो इन्होंने भी स्थान ढूंढा। तो ढूंढते हुए हमें ये स्थान पसंद आया, तो जहाँ पर हमने सेवा स्थान बनाने का लक्ष्य रखा। तो उस समय फिर भारभूषण भाई भी आ गए, तो उन्होंने भी आकर काफ़ी सेवाएं में सहयोग दिया। आज भी उनके अंदर बहुत उमंग उत्साह रहता है। तो ये फिर हम 1982 में सब सेवा केंद्र का सर्टिफिकेट लिया, 1983 में सेवा केंद्र का लिया। ऐसे फिर जब मैं मधुबन जाती थी तो दीदी मनोहर दादी कहती थी तो नौकरी छोड़ेगी तब सेवा करें, तब यहाँ रखेंगे। तो मेरी फिर मनोहर दादी लेकर मेरी दीदी दादी के सामने मीटिंग कराते थे। जब मीटिंग कराते थे तो दादी दीदी कहते थे, दीदी कहती थी अभी नहीं नौकरी छोड़नी, पहले पानीपत स्टैंड हो, फिर परिवार में भी छोटे छोटे भाई बहन थे वो भी स्टैंड हों, फिर छोड़ना। ऐसे फिर कुछ टाइम बाद फिर मेरा मनोचाट होता था, फिर दीदी दादी कहते थे अभी नहीं। जब 1988 में ये मकान बना तो दादी, बड़े प्रकाशमणि दादी इसका उद्घाटन करने आए। जब उद्घाटन करने के बाद फिर वो करनाल गए, करनाल के बाद अमृतसर गए। अमृतसर गए तो वहाँ मैंने दादी को कहा, मैंने कहा दादी, क्योंकि पिताजी ने 1985 में शरीर छोड़ दिया था। जब पिताजी ने शरीर छोड़ा तब उसके बाद पिताजी ने शरीर छोड़ने के बाद भाई बहनों ने कहा, पिताजी लिख कर दे गए थे कि ये सारी चीज़ मेरा विचार है कि सरला को देनी है। तो परिवार वालों ने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं, हमने खुद छुट्टी दी है, आप चाहे इसे सेवा में लगाओ, कुछ भी करो। तो उसको फिर इस बाबा के घर की सेवा में सफल किया। फिर मैंने दादी को कहा, मैंने कहा दादी अब मकान भी बन गया, सेवाएं भी हो गई, पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया, अब तो मैंने नौकरी छोड़नी ही है। तब दादी ने कहा ठीक है भले छोड़ दो। फिर मैंने आके रिज़ाइन दिया। 31 दिसंबर 1988 में ही मेरा रिज़ाइन स्वीकार हो गया। मैं नौकरी छोड़ के फिर घर में इधर आ गई सेंटर पे। तब से लेकर सेवाएं धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर जब मैं मधुबन गई, शायद 1970 में गई,
पहली बार तो खैर सारा देखा, और जब बाबा से मिले तब बाबा ने कहा कि बच्ची, सेवाधारी बनना बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। तो मैं बाबा को देखती रही और बाबा ने बड़े मुस्कुराते हुए दृष्टि दी, टोली दी। फिर जब मैं दूसरी बार मधुबन गई तब मेरे को चांस दिया बोलने का, क्योंकि वहाँ जब बाप दादा बैठते थे, दादी बैठती थी एक तरफ और एक तरफ कुमारी 5 मिनट पहले बोलती थी। तो मेरे को शांतामणि दादी ने कहा कि आपको बोलना है। तो जैसे मैं शांतामणि दादी के कहने पर बैठी तो पहले देखा एकदम वरिष्ठ दादियाँ सब मेरे आगे नीचे बैठी, दीदी साइड पे बैठी। 1 सेकंड तो मैं घबराई, फिर मैंने बाबा को याद किया। इतने में क्या फीलिंग आई कि पिछले गेट से, हिस्ट्री हॉल उस समय क्लासरूम था, तो पिछले गेट से बाबा का ऐसा लगा जैसे लंबा हाथ आकर मेरे सिर पे आ गया और इतनी मेरे को शांति मिली। फिर बाबा ने क्या बुलवाया ये मुझे नहीं मालूम। फिर मेरे को जो बोला था मैं बोली। फिर उसके बाद मनोहर दादी हंस पड़े, कहने लगे अपना अनुभव सुनाओ। फिर सारा सुनाया। ऐसे करके बाबा के वरदान मिलते गए। ऐसी सेवाएं धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर जब ये बाबा का संदेश आया कि बड़े बड़े प्रोग्राम करने हैं, तब हमने 2005 में मेगा प्रोग्राम किया। मेगा प्रोग्राम में जानकी दादी आए, रुक्मणी दादी आए, ऐसे और भी कई दादियाँ आए जिन्होंने उस मेला की शोभा बढ़ाई। और उस समय कम से कम 80-90 हज़ार के करीब आत्माएँ पहुँची। चारों तरफ पंजाब, दिल्ली, सोनीपत सब तरफ पहुँची और पानीपत के भी काफ़ी नए नए आत्माएँ आई थी। बहुत बड़ा मेला लगा था। बाबा की दी हुई शिक्षाएँ जो हमारे सामने हैं, आज हम जहाँ भी देखते हैं सेवाओं की वृद्धि, तो भारभूषण भाई के होते भी बहुत वृद्धि हुई, बाकी भी सबका पूरा सहयोग रहा। फिर धीरे धीरे ये सेवाएं ऐसी आगे बढ़ी कि आज जगह जगह सेवा स्थान जो लगभग 15 के लगभग यूपी में हैं और बाकी सब हरियाणा में हैं। ऐसे सेवाओं के आगे बढ़ते हुए हर एक के कितनी कितनी गीता पाठशाला हैं, अलग अलग उनके फिर उप सेवा केंद्र भी हैं। इस प्रकार सेवाएं बढ़ते हुए आज ये सेवा धीरे धीरे बढ़ गई है। इसी प्रकार पानीपत की अनवरत बढ़ती बेहद की सेवाओं में सफलता का एक और कदम रहा वर्ष 2012 में ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर का निर्माण, जिसमें आपके एवं भ्राता भारभूषण जी के निर्देशन में अनेकानेक स्वोन्नति के कार्यक्रम ब्राह्मणों के लिए एवं सामाजिक दृष्टिकोण से विंग्स वाइज अनेकानेक कार्यक्रम होते रहते हैं। इन्हीं बेहद की सेवाओं के लिए आपको विभिन्न प्रकार के अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसमें वर्ष 1999 में माननीय राज्यपाल महोदय श्री महावीर प्रसाद जी के द्वारा सम्मान, वर्ष 2008 में जिला प्रशासन की ओर से प्रशंसा पत्र एवं वर्ष 2019 में वॉइस ऑफ पानीपत के द्वारा महिला रत्न अवार्ड विशेष है। बाबा की दुआएं, बड़े बड़े वरिष्ठ दादियों की दुआएं
बड़े भाइयों की दुआएं और आप सबकी दुआओं से आज ये सेवा काफ़ी उन्नति को पा रही है। और आगे भी ये उम्मीद है कि जैसे भारत भूषण भाई को लगन रहती देश विदेश में जो भी अच्छी बातें सीख कर आते वो आकर के फिर यहाँ सुनाते। तो ऐसा लक्ष्य रखा हुआ है कि बाबा का संदेश जन जन तक पहुँचे और बाबा की सेवाएं से बाबा का नाम रोशन हो। ऐसा लक्ष्य रखते हैं कि अब जीवन किसी के लिए है, सेवा के लिए है। आजकल तो बाबा ने कहा मनसा सेवा, तो आजकल लॉकडाउन के कारण मनसा सेवाएं भी काफ़ी हो रही हैं। लक्ष्य यही रहता है कि प्रतिदिन 4-5 घंटा योग भी रहे, अन्य आत्माओं को भी वाइब्रेशन मिले और कल क्लासें भी बड़ों की सुनते हैं तो उससे भी काफ़ी जीवन में परिवर्तन आता है। मेन लक्ष्य हमने यही रखा है कि अपनी उन्नति करनी है, अपने अंदर शक्ति भरनी है और उस शक्ति के आधार से ऐसी दूसरों की पालना मिले जिससे उनका जीवन भी बड़ा ऊंचा बन जाए। भारत भूषण भाई भी ऐसे सेवा में तत्पर है, जो नई नई बातें सीखते हैं वो भी आकर क्लास में सिखाते हैं, सुनाते हैं। और अभी भी हर शनिवार लॉकडाउन के कारण 16 घंटे ये वहाँ ज्ञान मानसरोवर में तपस्या करते हैं। तो उनका प्रभाव फिर चारों तरफ है। कोई 8 घंटे करता है, कोई 10 घंटे करता है, कोई 12 घंटे करता है। ये हर एक की अपनी कैपेसिटी के अनुसार है, क्योंकि भारत भूषण भाई के अंदर ये बहुत उमंग रहता है कि चारों तरफ अपने सेवा स्थान अच्छे उमंग उत्साह से आगे बढ़ें। हर मास हमारी मासिक मीटिंग टीचर्स की होती है, बच्चियाँ होती हैं, जिसके कारण उनके अंदर भी बहुत तीव्र गति से प्रेरणा मिलती जाती है और वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लक्ष्य है कि आखिर धीरे धीरे ये सेवा स्थान हर एक की दुआओं से आगे बढ़ता रहे। ओम शांति।